सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहां पे है भाई 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? इसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? अब इसमें देखो यहाँ पे 2200 वाट, यानी यहाँ पे किसका मान दिया है? पी का मान दिया है। तो पी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2200 वाट। ठीक है, उसके बाद में V का मान कितना दिया है? 220। कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कुंडली का प्रतिरोध यानी R बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास में P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर इंटू क्या होता है? यहाँ पे R होता है। अब इसमें एक तो किसका मान है? P का मान है, और एक किसका मान है? इसमें V का मान है। R का मान इसमें है नहीं, तो P का मान जो है वो है 2200 बराबर V का मान कितना है? तो V स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 220। तो 220 गुणा में क्या होगा? 220 बटे में मान किसका निकालना है? R का। किसका निकालना है? R का। तो R बराबर हमारे पास में क्या होगा? तो 220 गुणे में क्या हो जाएगा? 220 बटे में P का मान कितना? तो 2200। कितना हो जाएगा? 2200। दो जीरो से एक ये जीरो और एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में? 22 ओम। क्या बचेगा भाई? 22 ओम। 22 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए? 3 प्रतिरोधक, 4 प्रतिरोधक, 8 प्रतिरोधक, 2 प्रतिरोधक। यहां पे होगा 3 प्रतिरोधक। कितने प्रतिरोधक भाई? 3 प्रतिरोधक। यहां पे देखो R1 बराबर होगा हमारे पास में R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो R3 हो जाएगा, और बराबर में या क्या होगा? तो Rn हो जाएगा। क्या होगा? Rn बराबर क्या होगा? तो 12 ओम। कितना ओम भाई? 12 ओम। अब यहां पे परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध यानी यहां पे हो जाएगा R बराबर यहां पे 4 ओम कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध की संख्या, कुल प्रतिरोध की संख्या यानी यहां पे n बराबर यहां पे क्या होगा? तो 1 बटे में क्या होगा? तो R। ठीक है, और यहां पे n बटे में कितना हो जाएगा? तो 12। अब इससे यहां पे या क्या हो जाएगा? यहां पे 1 बटे में 4। ठीक है, बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा? 12। यानी यहाँ पे n का मान कितना रखे हमने? n का मान रखा यहाँ पे 3, या फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1 बटे में 4 होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा? 1 बटे में 4। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, इनमें से किस पर निर्भर करती है? मोटाई पर, या दाब पर, लंबाई पर, या तापमान पर? तापमान पर करेगा भाई। किसमें? तापमान पर, यानी हमारा कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है, यानी किसी पदार्थ का ताप बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है, तो यहाँ पे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार का प्रतिरोध
क्या होगा। इसमें देखो एक तो V का मान दिया है, V का मतलब हो गया विभवांतर, कितना दिया है, तो इसमें दिया है 2 वोल्ट। कितना वोल्ट हुई, 2 वोल्ट। I यानी धारा कितनी है, 0.4 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पे R का मान क्या होगा, ठीक है, यही हमें बताना है कि R बराबर क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि R ज्ञात करना है तो बाहर निकालेंगे R को, तो R बराबर क्या होता है, V बटे में होता है I। V का मान कितना है, तो 2 बटे में यहाँ पे I का मान कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 ओम। क्या होगा भाई, 5 ओम हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 लगेगा, तो यहाँ पे 4 का भाग किस में देंगे हम, 20 में, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर। अगला, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे R1 बराबर होगा R2 और बराबर कितना हो जाएगा, R3। ठीक है, और बराबर में क्या होगा, 9 ओम, क्योंकि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो R1, R2 और R3। उसके बाद में इनका तुल्य प्रतिरोध यानी RT, तो 1 बटे में क्या होगा, R। फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, तो फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 बटे में क्या होगा, R बराबर में क्या होगा, तो 1 बटे में होता है R1 प्लस क्या होता है, 1 बटे में होता है R2 प्लस क्या होता है, 1 बटे में होता है R3। कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटे में R बराबर क्या होगा, तो 1 बटे में R1 का मान कितना, 9 प्लस 1 बटे में कितना होगा, R2 का मान 9 प्लस 1 बटे में R3 का मान भी कितना है, 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 9। 9 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 9 का 9 में कितनी बार, 1 बार, फिर 9 का 9 में कितनी बार, 1 बार। ऊपर वाली संख्या क्या होगी, प्लस, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा, 9। 9 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे 9 बटे में क्या होगा, 3, तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 ओम, यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, या तार का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, सी ऑप्शन होगा, यानी तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला, यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो भी, आधी रह जाएगी, या 4 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी भाई, क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात यानी वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो 2 प्रतिरोध है, तो इसको नाम दे दो R1 और इसको नाम दे दो R2। कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध। V कितना है, V है यहाँ पे 5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो दोनों प्रतिरोध है
4 ओम और 6 ओम, बताओ कौन से क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। यानी R बराबर क्या होगा? तो R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। तो R बराबर जो होगा R1 का मान इसमें कितना है? 4 प्लस R2 का मान कितना है? 6। तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा? तो R बराबर होगा यहाँ पे 10 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में है। तो सीरीज में है इसका मतलब प्रतिरोधों का मान क्या होगा? जुड़ेगा। अब यहाँ पे इसमें V का मान बताओ कितना है? तो V का मान इसमें दिया है 5 वोल्ट। तो V बराबर कितना? तो यहाँ पे है 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। फॉर्मूला देखो यहाँ पे I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है V बटे में होता है R। ठीक है, तो V का मान तो कितना है? V का मान यहाँ पे है 5 और यहाँ पे R का मान क्या है? तो R का मान कितना निकाला यहाँ से हमने? 10। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है 10 ओम हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे बताओ मान किसका निकलेगा? I का। तो 0 पॉइंट क्या होगा? 5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे पूछा के लिए है 4 ओम प्रतिरोध के लिए कि 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच, यानी इसके लिए पूछा है। तो इसमें V बराबर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो वोल्टेज विभवपात यानी वोल्टेज ड्रॉप, तो V बराबर क्या होता है? फॉर्मूला I इंटू होता है हमारे पास में R। पहले I का मान नहीं था, I का मान यहां से कितना निकाला? 0.5 एम्पियर। तो V बराबर यहाँ पे कितना होगा? 0.5 एम्पियर इंटू निकालना किसका है? तो यहाँ पे R1 का। R1 का मान कितना है? 4 ओम। तो V बराबर बताओ कैसा कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 2 पॉइंट क्या होगा? 2.0 या फिर 2 क्या होगा? वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट, जो कि हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे R2 का मान कितना है? R2 का मान है इसमें 6 ओम। उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे 4 की जगह पूछता हमें 6 ओम का, तो 6 ओम का निकाल लेते, लेकिन पूछा किसके लिए है? 4 ओम का। तो 4 ओम का, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 रोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नांकित में से कितना होगा? देखो 2 ओम के कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। क्रम कौन सा है? श्रेणी। श्रेणी को दूसरा कह सकते हो भाई श्रृंखला, या फिर इसको और क्या कह सकते हो? सीरीज। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान जुड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो R बराबर होता है R1 प्लस क्या होता है? R2 प्लस क्या होता है? R3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध है? तो 2 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध। तो R बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे 2 ओम, यानी 2 प्लस R2 का भी कितना होगा? 2 प्लस R3 का भी कितना होगा? 2। तो R बराबर कितना होगा? 6 क्या होगा? ओम। 6 ओम। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि श्रेणी में धारा क्या होती है, तो धारा क्या होती है आपको बताना है? समान। धारा क्या होती है? समान। अगर आपको पूछे समांतर के लिए, तो समांतर में बताना है कि विभव समान होता है। क्या होता है? विभव समान। श्रेणी में क्या होता है? धारा समान होती है। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो इसमें श्रेणी क्रम है, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे प्रतिरोधों का मान क्या होगा? जुड़ेगा। बताओ R1 का मान कितना होगा? तो इसमें दिया है 10 ओम। R2 का मान बताओ कितना होगा? यहाँ पे होगा 15 ओम।
R3 का मान कितना होगा, तो R3 का मान होगा इसमें 30 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे 30, 40, 50 और 55 हो गया, यानी यहाँ पे 55, यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में क्या होगा, प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो R बराबर यहाँ पे 10 प्लस क्या होगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 30, तो R बराबर कितना होगा 55, क्या होगा भाई 55 हो जाएगा ओम, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। देखो किसके लिए पूछा है कि यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उनके बीच में से उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। समांतर का, देखो समांतर का अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि समांतर में क्या होता है, समांतर में होता है विभव समान। क्या होता है, विभव समान होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा बराबर होगी, तो ये किसमें होती है, ये पूछता अगर श्रेणी के लिए, तो श्रेणी के लिए हम सही करते हैं, लेकिन समांतर के लिए पूछा है तो समांतर में हमारा ए ऑप्शन होगा। श्रेणी के लिए पूछता तो हमारा बी ऑप्शन सही होता। 6 ओम के प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अधिकतम होगी, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर, चालक का तापमान, या फिर चालक की अनुप्रस्थ काट, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, देखो यहाँ पे चालक की लंबाई पर करेगा, चालक का तापमान पर भी करेगा, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस पर भी करेगा, लेकिन चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा इस पर नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। R1 का मान इसमें कितना है 8 ओम, कितना है 8 ओम। R2 का मान कितना है 12 ओम। R3 का मान कितना है 24 ओम, यानी समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1 में क्या होगा, R बराबर क्या होगा 1 में होता है R1 प्लस क्या हो जाएगा 1 में R2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 में R3 हो जाएगा। कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। तो यहाँ पे 1 में होगा R बराबर क्या होगा, तो 1 में हो जाएगा हमारे पास में R1 का मान कितना है 8 प्लस R2 का मान कितना है तो 12 और प्लस R3 का मान कितना है 24, कितना है 24। अब इनका एलसीएम कितना होगा तो 24, यानी 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस 12 का कितनी बार जाएगा 2 बार, प्लस 24 का 24 में कितनी बार 1 बार, ऊपर वाली संख्या क्या होगी प्लस। तो यहाँ पे 6 में क्या हो जाएगा 24, 24 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 में 6 हो जाएगा, 24 में 6। तो यहाँ पे या फिर 1 में क्या होगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा ये इसमें बताना है। देखो श्रेणी क्रम है
तो प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो यहाँ पे 6 और 3 कितने हो गए, 9 और 2 11 हो गए। तो यानी हमारा हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे इनको प्लस, तो प्लस करने पर कितना हुआ 11। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पे है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई यानी एल और 2 एम्पियर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 2 ए यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखो फॉर्मूला यहां पे, तो यहां पे R बराबर क्या होगा रो और L बटे में क्या हो जाएगा A, यही होगा। अब यहां पे R का मतलब तो क्या है प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध। उसके बाद में रो का मतलब क्या है यहां पे विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। एल का मतलब क्या है लंबाई और ए का मतलब क्या है क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पे L1 बराबर क्या होगा तो L2 और बराबर में क्या हो जाएगा L3। रो 1 बराबर क्या होगा तो रो 2 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा रो हो जाएगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा यहां पे देखो एक R1 बराबर क्या होगा तो बटे में हो जाएगा R2 बराबर में यहां पे A2 और यहां पे हो जाएगा A1। ठीक, तो यहां पे R1 का मान कितना लूंगा तो R1 का मान यहां पे देखो कितना दिया इसमें, तो इसमें दिया है 0.5 ओम। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना भाई 5 ओम बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। ठीक है, बराबर में यहाँ पे A2 का मान कितना है 2A, क्या है 2A और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे A। अब R2 जो होगा ना, R2 बराबर जो होगा वो 0 पॉइंट हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे में क्या होगा 2, तो बराबर में जो होगा वो 0 पॉइंट हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा 25 ओम, यानी 0.25 ओम। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम यानी 3 प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है। यहां पे अगर हम देखें ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा यहाँ पे R3। तो यहाँ पे इसका मान कितना है तो 6 ओम, इसका भी कितना है तो 6 ओम और इसका भी कितना होगा, इसका भी 6 ओम हो जाएगा। तो 1 बटे में क्या होगा R, 1 बटे में क्या होगा R बराबर यहाँ पे 1 बटे में क्या होगा तो 6 प्लस क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे इनका लस तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 का 6 में भाग कितनी बार तो यहाँ पे जाएगा एक बार, फिर 6 का 6 एक बार, फिर एक बार। तो यानी यहाँ पे ऊपर वाली संख्या प्लस होगी, 3 बटे में क्या होगा 6, 3 बटे में क्या होगा 6 या फिर 6 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 6 बटे में हो जाएगा 3, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 2, क्या होगा 2, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक
समांतर रूप में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो एक तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे 10 ओम, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितने ओम का भी? 10 ओम का। उसके बाद में यहाँ पे यदि संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाए, तो फिर तीसरा प्रतिरोध कहां पे जोड़ेंगे? यहाँ पे। कितना ओम का? वही 10 ओम का। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में हो जाएगा R1 बराबर क्या होगा? तो 1 में होगा 10 प्लस क्या हो जाएगा? 1 में होगा यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे R1 और ये हो गया यहाँ पे R2। तो R1 का मान भी 10 ओम है और R2 का मान भी कितना है? 10 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में R1 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे इनका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे 10 का 10 में कितनी बार? एक बार, प्लस 10 का 10 में एक बार, तो 2 में क्या हो जाएगा? 10। 2 में क्या होगा? 10, या फिर यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा? 5। यानी 10 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे 10 में कितना हो जाएगा? 2। तो बराबर में कितना होगा फिर? 5। क्या होगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि समकक्ष प्रतिरोध यानी R2 बराबर क्या होगा? तो R1 प्लस क्या होगा? 10। तो R2 बराबर जो होगा वो हो जाएगा 5 प्लस में क्या होगा? 10। तो बराबर में फिर क्या होगा भाई? 15 ओम। क्या होगा? 15 ओम, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है।